जीरो लेवल है, आपको कुछ नहीं आता, आपको नट बोल्ट खुलना नहीं आता, तो डायरेक्टली बाइक देके आप कोई पहाड़ नहीं खोद दोगे। बुलेट BS4 कैसे खुल रही है? ये खुल रही है। बुलेट BS6 कैसे खुल रही है? ये खुल रही है। KTM पे ट्रेनिंग कैसे चल रही है? ये चल रही है KTM। R15 पे कैसे ट्रेनिंग चल रही है? ये रही। ये 7 से 8 गाड़ी सेकंड फ्लोर पे खोलनी है और 7 से 8 गाड़ी ही आपको थर्ड फ्लोर पे खोलनी है, जो मैं आपको दिखा रहा था। वाटर आउटपुट से पता लगेगा कि वाटर आउट पे हेड का टेम्परेचर पानी का कितना आ रहा है। R15 आगे, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं कि हमारे पास R15 खड़ी है, खुलने के लिए हमारे पास वाइड जनरल नहीं, खुलने के लिए। एक से एक बेहतरीन कंपनी आती है, कंपनी पागल नहीं है। बजाज आ रही है, कभी TVS आ रही है, डोमिनोज आ रही है, रॉयल एनफील्ड आ रही है। बाइक की बता रहा हूँ, ये सारी कंपनी पागल नहीं है। MNC कंपनी बड़ी बड़ी आ रही है। डेमो इंजन करे आपने ऊपर? नहीं। थ्योरी करी आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि आप कौन हो ऑलरेडी? एक्सप्रेस मिस्त्री हो आप? कितने साल? वेलकम बैक वापस से एक नया वीडियो बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग का। मेरे पीछे देख रहे हैं सारे बैचेज, आप 5 से 6 बैच लगे हुए हैं। सबके पास अलग अलग टीचर है, ट्रेनर है। जो नए बैच चालू हुए हैं, ऑलरेडी जो बैच चल रहे हैं, सब यहाँ पर 5 बैच लगे हुए हैं। ये फ्लोर है हमारा जीरो लेवल। अगर आप जीरो लेवल है, आपको कुछ नहीं आता, आपको नट बोल्ट खुलना नहीं आता, तो डायरेक्टली बाइक देके आप कोई पहाड़ नहीं खोद दोगे। आपको पहले समझना पड़ेगा इंजन कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, अलग अलग इंजन बाइक के कैसे काम करते हैं। स्प्लेंडर में क्या अलग है, पल्सर में क्या अलग है, अपाचे में क्या अलग है, बुलेट में क्या अलग है, एक्टिवा में क्या अलग है। हज़ारों तरह की बाइक्स हमारे पास आ रही हैं, हज़ारों तरह से। आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं आपको इंजन या फिर उनकी टेक्नोलॉजी समझने के लिए फ्लोर है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो पहले ABCD समझना पड़ता है, तब आप जाके सेंटेंस लिख पाएंगे। अगर आपको बाइक मैकेनिक बनना है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। उसके लिए अलग अलग ट्रेनर है। 3 ट्रेनर यहाँ पर रहते हैं, तीनों इंजीनियर हैं। विशेष सर, लोकेश सर, विनोद सर, अभिनेश सर। 4 ट्रेनर हैं, चारों ही मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो इन लोगों को समझाते हैं टेक्नोलॉजी अबाउट द बाइक्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की। जब यहाँ से ये बेसिक सीख जाते हैं तभी हमारे अलग अलग फ्लोर्स की तरफ प्रस्थान करते हैं। सेकंड फ्लोर जो है वो हमारा 150 सीसी के लिए है, जिसमें आपका 150 सीसी जो बाइक्स है, पल्सर, अपाचे, स्प्लेंडर, TVS स्पोर्ट, प्लेटिना, CD डीलक्स, XL 100, होंडा शाइन। 8 से 10 बाइक्स पूरी खोलनी है, बांधनी है, फिट करनी है, स्टार्ट करनी है, ड्राइव करनी है, चलानी है। फिर उनकी वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, ये सब होता है आपके दूसरे फ्लोर पे। फिर तीसरे फ्लोर पे जाएंगे जहाँ पर R15, 2 R15 है, 2 बुलेट हैं, एक BS4 है, एक BS6 है, BS6 एक्टिवा है, CNG बाइक है, KTM है। और इस सारी गाड़ी दिखाने के लिए नहीं, पूरी खोलने के लिए, बांधने के लिए, स्टार्ट करने के लिए है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ मेरे तीसरे फ्लोर पे। तीसरे फ्लोर पे कैसे ट्रेनिंग चल रही है और क्या हो रहा है। तो तीसरे फ्लोर पे चलते हैं, फिर दूसरे फ्लोर पे दिखाऊंगा आपको। आइए दिखाता हूँ कैसे हमारी गाड़ियाँ खुल रही हैं। आइए। बुलेट BS4 कैसे खुल रही है? ये खुल रही है। बुलेट BS6 कैसे खुल रही है? ये खुल रही है। KTM पे ट्रेनिंग कैसे चल रही है? ये चल रही है KTM। R15 पे कैसे ट्रेनिंग चल रही है? ये रही। ये वही R15 है जो मैंने कल आपको ड्राइव करके दिखाई थी, ब्लू कलर की। ये वही ब्लू कलर की R15 है जो दिखाने के लिए नहीं है। कभी भी हमारी बाइक्स दिखाने के लिए नहीं है। कल लाए और आज खुलवा दी और आज खोल रहे हैं। पूरा इंजन निकालेंगे, सिर्फ वायरिंग के लिए नहीं। ये वही गाड़ी है ब्लू कलर की, ये देख सकते हैं आप, जो कल मैंने ड्राइव करके आपको दिखाई थी। अभी ये खोल रहे हैं और पूरी खोलते हुए इसका इंजन पूरा खुल के आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। कोई भी गाड़ी जो आप देखते हैं, चाहे वो बुलेट BS6 हो, चाहे KTM हो, चाहे R15 हो, चाहे एक्टिवा हो। BS6 एक्टिवा खुल रही है, ये खुल रही है। ऐसे करके हमारे BS6 बुलेट खुलती है, ये रही। ऐसे करके BS4 का वो इंजन खुल रहे हैं, स्टैंड पे लगा के ये खुल रहा है। KTM है, वहाँ खुल रही है। तो जो आप गाड़ी यहाँ देखते हैं वो सब खोलने के लिए है। उसके बाद एक बैच तो R15 पे लग रहा है इंजन खोलने, और दूसरी R15 पे लग रहा है वायरिंग करने। जब इनकी वायरिंग ये हो जाएगी तो एक बैच वेट ना करे R15 का, ऐसी करके एक बैच वेट ना करे KTM का। इसलिए 2 KTM है। एक KTM यहाँ पर है जिसमें वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग इसमें कर लो। एक KTM वहाँ पर है जिसमें इंजन खुलता है, पूरा सर्विस होती है और इंजन खुलता है। 2 बुलेट हैं, एक BS6 भी है, BS4 भी है। ये तो हमारा सिर्फ तीसरा फ्लोर है। किस लेवल से प्रीमियम बाइक्स हम खुलवा रहे हैं वो आपके सामने है। ये हमारे एक्सप्रेस बाइक के स्टूडेंट हैं। ऐसे करके हम लोग एक्सप्रेस बाइक को ट्रेनिंग देते हैं। आपको किसी बैच में डाला? नहीं सर। कब ज्वाइन किया आपने? आज ही सर। आज ही ज्वाइन किया। तो पहले दिन से गाड़ी खोलने को मिल गई?
डेमो इंजन करवाए? जी डेमो इंजन करे आपने ऊपर? नहीं। थ्योरी करी आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि आप कौन हो ऑलरेडी? एक्सप्रेस मिस्त्री। मिस्त्री हो आप? कितने साल से आपका वर्कशॉप है, दुकान है, कहीं काम करते थे? नहीं नहीं, काम सीखा हूँ 7 साल हो गए। 7 साल? तो 7 साल में जो नहीं सीखा उसके लिए हमारे पास क्यों आना पड़ा? सर यो नई नई गाड़ी आ रही है BS6, उस वजह से। कहीं पूरे इंडिया में कहीं देखा है आपने कि BS6 से 2.5-3 लाख की गाड़ी कहीं खुलती हुई नहीं आपने? सर, नहीं सर, कहीं भी किसी जगह? नहीं नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे। और कल R15 लाए, ये खुल रही है? जी CNG बाइक है नई, इसको खोलोगे? जी सबको खोलेंगे ना? जी। तो ऐसे करके एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक का कोर्स है जिसकी फीस सिर्फ 15,000 रहती है, जिसमें हम लोग पहले दिन से ही एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक के स्टूडेंट को डायरेक्टली गाड़ी देते हैं। एक हमारा इस्माइल भी था। इस्माइल कहाँ सर? इस्माइल, इस्माइल एक्सप्रेस, इस्माइल, ये भी हमारे इस्माइल है, एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक। इस्माइल वो कितने साल से गैरेज था? कितने साल काम किया है? 1.5 साल से कर रहा था। 1.5 साल से गैरेज। ये आए हैं, इनसे मिले? इनसे मैंने मिला सर, कल रूम पे मिला अच्छा, इनसे। कल रूम में मिले। कितने साल से एक्सपीरियंस है इनको? ये बोला, दोस्त ने बोला कि मैं 7 साल से कर रहा 7 हूँ। साल। तो आप सोचो कि 7 साल टाइम निकाल के आए और अब 1.5 साल टाइम निकाल के आ गए। KTM इंजन खोल के बांध दिया, अब ये R15 पे जाएंगे, चौथी गाड़ी 10 दिन में ही। तो इस तरह से हमारी एक्सप्रेस बाइक को चलती है। ठीक है, आप करिए सर, आप भी करिए। इस तरह से हमारी एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक का कोर्स है। ये जो स्टूडेंट है ये हमारे 0 लेवल वाले हैं, जिनको 3 महीना भी लगता है, 4 महीना भी लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है। इनको हम लोगों को बिल्कुल धीरे 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 साथ लेके चलना पड़ता है। इनको कोई हमारे पास जादू मंत्र नहीं है कि इनको 1 महीने में सिखा दें या इनको 2 महीने में सिखा दें। इनको 3 से 4 महीना लगना है, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये देखिए किस लेवल से हमारी बाइक खुल रही हैं और खुलती रहती हैं। प्रीमियम बाइक्स, नई बाइक्स, BS6 बाइक। तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा R15 के खुलने का। अभी इंजन लगा हुआ है भाई लोगों, कब तक इंजन खोल के उतार दोगे नीचे? सर अभी तो हो जाएगा, फिर 10 मिनट में। इंजन उतार दोगे? हाँ। बॉडी फेयरिंग ट्रेनर खोलता है, अभी खोलते हो? नहीं, हम ही खोले। तो खाली खोल के बांधोगे कि डेमो की तरह के स्टार्ट भी करोगे? नहीं, स्टार्ट भी करेंगे। खोलोगे पूरा? हाँ, पूरा खोल के डिसेंबल करके फिर ड्राइव करके दिखा दोगे? हाँ सर। भाई लोगों ने बोला 10 मिनट में इंजन उतार देंगे और इंजन उतार के आपको दिखाएंगे किस लेवल से उन्होंने गाड़ी खोली है R15, कैसे लगाएंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे। तो इन लोगों का वेट करते हैं, या फिर जब तक हम लोग दूसरे फ्लोर पे घूम के आते हैं, जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर भी 150 सीसी तक बाइक है, वो कैसे खोल रही है, फिर वापस यहाँ पर आएंगे। वीडियो पूरा देखते रहें। आइए, यहाँ पर हमारी 150 सीसी तक जो बाइक्स देख रहे हैं आप, पल्सर हो गई, अपाचे हो गई, XL100 हो गई, CD डीलक्स हो गई, प्लेटिना हो गई, वापस से ये एक और XL CD डीलक्स है BS6, ये स्प्लेंडर है BS6, अंदर भी हमारी एक अपाचे खड़ी है और एक TVS BS6 स्पोर्ट खड़ी है। ये जो अभी इंजन को खोल रहे हैं ये अपाचे में लगाएंगे, अपाचे को लगा के स्टार्ट करेंगे। ये अभी बाहर समझ रहे हैं साजिद सर से, चांद सर से, सॉरी। ये बैच हमारा CD डीलक्स खोल रहा है, ये बैच हमारा स्प्लेंडर खोल रहा है। ऐसे करके आपको 7 से 8 गाड़ी सेकंड फ्लोर पे खोलनी है और 7 से 8 गाड़ी ही आपको थर्ड फ्लोर पे खोलनी है, जो मैं आपको दिखा रहा था। तो ये फ्लोर हमारा सेकंड फ्लोर है, अलग स्पेस है, अलग जगह है, अलग ट्रेनर है, अलग टूल्स हैं, अलग व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह बस एक ही ट्रेनर है और सबको नचा रहा है, वो हमारे बस की नहीं है। अब दिखाता हूँ वापस ले जाके थर्ड फ्लोर के कैसे वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। आइए, खोल दिया, आध घंटे बाद आए हैं। ये तो देखो बुलेट BS4 किस तरह से खुला BS4, ये एक एक नट बोल्ट आपके सामने है और ये पूरी फिटिंग होगी और फिटिंग होकर ये स्टार्ट होगा। इसी वीडियो में होगा, टेंशन मत लीजिए, इसी वीडियो में स्टार्ट करके दिखाऊंगा आज ही, स्टूडेंट ही करेंगे। और ये भी आपके नई लगेगी, जो अपने से खाया ये खुलेगी और खुल गई। और ये इंजन ब्लॉक खोल दिया, ये खोल दिया, अरे पिस्टन पानी चलता है इसमें, वाटर शॉट घुमाना, इसको घुमाना, हेड को घुमाओ, हेड को घुमाओ, ये कैम शाफ्ट और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, ये दिखाओ वाटर पंप दिखाओ। ये यहाँ से इसका पानी चलता है हेड से बाहर निकल के, और एक थर्मोस्टेट स्विच है जहाँ पर टेम्परेचर बताता है गाड़ी का जो टेम्परेचर है आने वाला। ये BS6 से अलग टेम्परेचर है, ये सेंसर है तो BS6 से अलग है। ये इसमें जो पानी जो आएगा वो पानी चलता है नीचे से ऊपर, तो पानी नीचे से जाएगा ब्लॉक में से, ऊपर से निकल के आया और यहाँ पर टेम्परेचर देखा कि बाहर निकलते पानी का टेम्परेचर कितना है। इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट स्विच। और थर्मोस्टेट स्विच
बताएगा इसके पंखे को, रेडिएटर के पंखे को गाड़ी में कितना हीटिंग है, तब ये सप्लाई देगा ECM को। और ECM में थर्मोस्टेट स्विच का पंखा है, रेडिएटर फैन। इस रेडिएटर फैन को चालू होगा तो ये जो रेडिएटर फैन है इसको टेम्परेचर जब हो जाएगा, टेम्परेचर हेड के वाटर आउटपुट से पता लगेगा कि वाटर आउट पे हेड का टेम्परेचर पानी का कितना आ रहा है। वो पानी ऊपर जाएगा और नीचे से निकल के वापस से नीचे से ऊपर सप्लाई होगा। तो ये इसमें एक सेंसर बढ़ जाता है। BS में जो 6 सेंसर आते हैं मोस्टली, उसमें ये एक सेंसर स्पेशली पानी के टेम्परेचर के लिए बढ़ जाता है इसमें। बाकी एक्चुएटर्स अलग है, लेकिन मैं सेंसर की बात कर रहा हूँ। तो ये 7वां सेंसर इसमें दिया हुआ है हेड पर, जो सप्लाई करेगा सेंसर के लिए। अभी तो पूरा इंजन को खोल रहे हैं, रिंग निकाल दी, पिस्टन निकाल दी, सेल्फ निकाल दिया। और ये है इसका वाटर पंप, ये रहता है इसका वाटर पंप। ये इसकी जो प्लास्टिक की पंखड़ी है ये पानी को सप्लाई करती है। ये इसका वाटर पंप है। या बहुत टाइम पे गाड़ी क्या होती है, पानी खराब डाल देते हैं या कूलेंट नहीं डालते ग्रीन कलर का, तो ये पानी से क्या जंग आके सड़ जाता है। तो गाड़ी तो स्टार्ट होती है लेकिन ये ड्राइव लेता है हमारा कैम शाफ्ट से। ये कैम पे लगता है, ये जो है पॉइंट आपका, ये कैम शाफ्ट से घूमेगा टाइमिंग चैन से, और ये टाइमिंग चैन से ये घूमेगा पंखा। और पंखा जब टूट जाता है तो गाड़ी तो स्टार्ट है लेकिन गाड़ी ओवरहीट हो रही है। तो उसमें 2 ऑप्शन है, या तो आपको जो हेड पे सेंसर है ये सेंसर आपको हो जाता है खराब, कि जो पानी निकल रहा है आउटपुट पे उसका टेम्परेचर कितना है, और ये सेंसर खराब हो गया, ये थर्मोस्टेट स्विच है, थर्मोस्टेट स्विच खराब होते हैं, रेडिएटर फैन पता नहीं लगेगा तो गाड़ी का पंखा कब चालू करना है। 80 डिग्री पे चालू होना चाहिए, लेकिन 2 तरीके से गाड़ी ओवरहीट हो सकती है। पहला ये थर्मोस्टेट स्विच खराब हो जाए, या दूसरा ये पंखा पानी अगर आपने डाल दिया तो पंखा टूट जाता है, या इसकी बेल्स है ये सड़ जाती है या गल जाती है। तो घूम तो रहा है लेकिन प्रेशर पंप नहीं होता। घर में पानी की मोटर रहती है, 2 साल पुरानी होगी, 4 साल पुरानी होगी, चल तो रही है, घूम रही है, लेकिन पानी का प्रेशर नहीं दे रही। पानी का प्रेशर नहीं आएगा तो इंजन ओवरहीट होगा, क्योंकि इसमें फिंस नहीं होती है। अगर ये एयर कूल्ड इंजन होगा तो ऐसा फिंस आती है, हवा से ठंडा रहेगा। लेकिन R15 क्या रहती है, पूरी ढकी रहती है और उसको वाटर कूल्ड सप्लाई चाहिए। यही चीज़ हमारी रहती है KTM में, और ये चीज़ रहती है R15 में। तो ये वाटर पंप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी गाड़ी को सीज बचाने के लिए। तो भाई लोग बाकी साइज सर आपको समझाएंगे आपको पूरा प्रॉपर। और ये भाई ने पूरा इंजन खोल दिया, खोल डाला, शाम को स्टार्ट कर डालोगे। अभी तो ये चल रहा है हमारा, ऐसी BS4 गाड़ी खुल रही है, ऐसी BS6 खुल रही है, ऐसी BS एक्टिवा है, ये BS एक्टिवा का इंजन है पूरा, ये BS एक्टिवा का इंजन वहाँ पर खुला हुआ है। ऐसी CNG बाइक खुलती है, ऐसी ये सारी गाड़ी खुलती रहती है, बनती है, स्टार्ट होती है और ड्राइव होती है। इस लेवल की है हमारे पास, इस लेवल की आपके सामने R15 आगे, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं कि हमारे पास R15 खड़ी है, खुलने के लिए हमारे पास वायरिंग सेंसर नहीं, खुलने के लिए। KTM आगे तो दिखाने के लिए नहीं है, कस्टमर की सर्विस कराने के लिए नहीं है, खुलने के लिए, खुलने के लिए। CNG बाइक वायरिंग सेंसर के लिए नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए नहीं है। कॉन्सेप्ट है साहब, कॉन्सेप्ट समझो। अरे भैया कॉन्सेप्ट है तो उसमें R15 में वाटर पंप आता है, ये कौन सा हमारे हीरो होंडा में आ गया, स्प्लेंडर में आ गया, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये इंजन नहीं खोलोगे कैसे पता लगेगा। बाकी चॉइस आपकी। अब थोड़ी देर बाद क्लिप लेंगे इवनिंग में, जब ये इंजन को स्टार्ट करके ये दिखाएंगे, और ये अपने इंजन को गाड़ी में ला के स्टार्ट करके दिखाएंगे। अगली क्लिप लगेंगे हम लोग जब ये स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, आज ही दिखाएंगे, देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पूरा देखते रहे। ये गाड़ी इसने स्टूडेंट ने स्टार्ट कर दी है। बुलेट जो भी पैक कर रहे थे, और दूसरे जो बाइक पे लगा हुआ था KTM R15 पे, उन्होंने इंजन असेंबल कर दिया है। इन्होंने इंजन असेंबल कर दिया है। और फ्रीडम स्टार्ट हो गई सर। फ्रीडम वाला बैच कहाँ पे? फ्रीडम वाला बैच कहाँ पे? फ्रीडम भी इन्होंने पैक कर दी है। ओनली एक R15 खुली हुई है, जिस पे R15 भी मैं अभी आपको चालू करके दिखा दूंगा थोड़ी देर में। और ये फ्रीडम थी, फ्रीडम के बच्चों ने इंजन खोला था आज ही, और आज इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये CNG थी, CNG स्टार्ट करके दिखा रहे। ये पहले सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई है।
स्टार्ट करिए। ठीक है कर दो बंद। सीएनजी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो रही है। आपने सीएनजी देखी स्टार्ट होते हुए, बुलेट देखी स्टार्ट हुए। अब मैं आपको R15 और दिखा देता हूँ थोड़ी देर में स्टार्ट करते हुए। अभी ये टाइमिंग चेन सेट वेट कर रहे हैं और अभी इसको इंजन में लगा के गाड़ी में फिर स्टार्ट करते हैं। अगला दिन आ चुका है, वापस रिवाइंड करता हूँ। कल एक्टिवा का इंजन खुला हुआ था, स्टार्ट कर दी, ट्रायल लेके दिखाएंगे। कल BS4 बुलेट का इंजन खुला हुआ था, वो कल स्टार्ट हो गया था, उसकी क्लिप ले ली सर। वो स्टार्ट हो गई बुलेट। अब BS6 खुल गई, देख लो। ये BS6 बुलेट खुली हुई है। आपने कल कौन सी गाड़ी खोली थी? BS4 बुलेट खाली खोल के पैक करी, स्टार्ट भी की? स्टार्ट भी की। कंफर्म वीडियो क्लिप बनी ली है? जी क्लिप लिया है ना, वीडियो बनी है। तो कल ये BS4 बुलेट को खोल के स्टार्ट की थी, अकेले की थी जी। कोई भीड़ भाड़ तो नहीं थी? नहीं अकेले सिंगल। कल इन्होंने देखो ये मक्खन स्टार्ट कर दी। समझ गए भावनाओं को। कल ये चलो इस वापस आ रहा हूँ, रुकिए। ये कल इन लोगों ने इंजन खोला था, BS6 एक्टिव है दादा। मक्खन स्टार्ट आवाज तो नहीं कर रही? एकदम आवाज नहीं कर रही है। दिल खुश हो गया एकदम। इंजन आपने खोला था? यस सर। आपने खोला? जी हम लोग खोले थे। कल इंजन खोला इन्होंने, अभी स्टार्ट किया, ड्राइव कर रहे हैं। वही गाड़ी है जो मैंने कल आपको दिखाई थी, और ये वही गाड़ी है जो कल नई नवेली खड़ी हुई थी बनके, और आज इसका क्या हाल है आप देख सकते हैं। रिंग, पिस्टन, हेड, कैम, क्रैंक, ये सब पड़ा हुआ है आपके सामने, सब आपके सामने है। पिस्टन भी निकला हुआ देखिए, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, सब कुछ नीचे रखा हुआ है। ये है BS, ये फ्यूल पंप देख लो। दिमाग में कोई भी भूसा भरा हो तो उसको आप निकाल लेना। अभी भी किस तरह से गाड़ी खुल रही है वो दिखा रहा हूँ आपको। कल BS4 स्टार्ट कर दिखाई, ये BS6 रेस मार रहे हैं, पूरा फिटिंग रेस मारे तैयार कर रहे हैं। दादा ये कल गाड़ी खुली हुई थी, स्टार्ट हुई नहीं हुई? स्टार्ट हो गया, स्टार्ट पूरा कर दिया सर ने। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था वो सही कर दिया। सही कर दिया। जो प्रॉब्लम आई थी वो उसका सॉल्यूशन बताया? वो इंजेक्टर का फॉल्ट था, वो इंजेक्टर ठीक दूसरा हो गया। सर क्या कहना चाह रहे हो? सर कंप्लीट एकदम। अब R15 आई तो मार्केट की हाँ सर कर देंगे। कर दोगे? हाँ भाई, छुपा रुस्तम। बहुत खुश है सर, पूरा हो गया और क्या। कल इंजन खुला हुआ था यहाँ पर, आज इसको लगा के इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये एक्टिवा खुली हुई थी, आज स्टार्ट कर दी। BS4 खुली हुई थी, ये BS6 आज दूसरी खोल ली। ऐसी प्रीमियम गाड़ियों से ट्रेनिंग होती है, कोई हवाबाजी नहीं करते, कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते। मैकेनिक बनाता हूँ, मैकेनिक। कॉन्सेप्ट सिखाना काम करनी है, मैकेनिक बनाना काम है। यहाँ से जाने के बाद कॉन्सेप्ट नहीं सीखो, कॉन्सेप्ट से बाइक रिपेयर होने नहीं आती है। हाथ में क्या हुनर दिया है मैंने, उससे बाइक रिपेयर करोगे आप। हवाबाजी छोड़ो, क्या चल रहा है वो देख लो। यहाँ पर अभी भी टाइम है, अभी भी समझ जाओ कि मैं कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खुलवा रहा हूँ। चाहे वो 3rd फ्लोर हो, चाहे वो 2nd फ्लोर हो, चाहे 1st फ्लोर है। एक से एक बेहतरीन कंपनी आती है। वो कंपनी पागल नहीं है। बजाज आ रही है, कभी TVS आ रही है, डोमिनोज आ रही है, रॉयल इनफील्ड आ रही है। बाइक की बता रहा हूँ, ये सारी कंपनी पागल नहीं है। MNC कंपनी बड़ी बड़ी आ रही हैं, ये पागल नहीं है। लोग जो खुल रहे हैं, बांध रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। BS6 गाड़ियाँ 1-1 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए गाड़ियाँ खोल रहे हैं, हम स्टार्ट करवा रहे हैं। बाकी समय आपका, पैसा आपका, टाइम आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था वीडियो कि किस तरह से हमारी बाइकें खुलती हैं, बंद होती हैं और स्टार्ट होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं था निमेश बाबा ऑटोमोबाइल, जयपुर से।